चलिए, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 9th मैथ का चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे रेशनलाइजेशन के बारे में। रेशनलाइजेशन होता क्या है कि जब भी आप मतलब कोई भी ऐसा आप नंबर लेते हो जिसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल के फॉर्म में, तो उसको हमें रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब ही होता है कि डिनोमिनेटर जो इरेशनल के फॉर्म में दिया गया है उसको रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। समझिएगा, यहाँ पे जितना भी हमने नंबर लिया है वो सभी के सभी क्या हैं, सबका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है। सबका डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे देखिए 2 है, √3 है। तो आप पता है आपको कि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल का एडिशन इरेशनल होते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल होता है। समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी आपने नंबर लिया है जो उसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल के फॉर्म में है तो उसको हमें रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा करने से कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऊपर में हो जाएगा √3, नीचे में देखिएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 कितना, यानी √3/6। अब हो गया रेशनलाइजेशन। पहले से ये क्या था, इरेशनल नंबर था। पहले से ये क्या था, इरेशनल। जी कि अब देखिए रेशनलाइजेशन के बाद ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे देखिए 3 + √5 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। देखा जाए तो डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो इसमें अगर हम 3 - √5 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 - √5/, यहाँ पे देखिए देखा जाए तो a + b × a - b क्या हो जाएगा, a² - b², यानी 3 - √5/9 - 5, यानी 3 - √5/ कितना 4। देखिए ये रेशनल हो गया कि नहीं हो गया। पहले से क्या था, 3 + √5 इरेशनल था, लेकिन रेशनलाइजेशन करने के बाद, रेशनलाइजेशन का मतलब ही होता है, इसको हिंदी में हर परिमेयकरण बोलते हैं। मतलब कि डिनोमिनेटर को रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहाँ पे जो भी हमने नंबर लिया था सबका डिनोमिनेटर क्या था, इरेशनल के फॉर्म में था, लेकिन हमने उसको क्या किया, रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 + 3 - 2√2 है। ये भी देखा जाए तो रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है, इरेशनल होता है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर के फॉर्म में है। तो यहाँ भी इसको अगर रेशनलाइजेशन करना है तो 3 + 2√2 से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा ऊपर में 3 + 2√2/, देखिए a + b × a - b, तो a² - b²। समझ में आ रही है ना। अब यहाँ से इसको नीचे लिख सकते हो, तो ऊपर में 3 + 2√2 और नीचे में देखिए 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, यानी कितना 8 हो जाएगा। यानी 3 + 2√2/, कितना 1। देखिए रेशनल है कि नहीं है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो उस तरीके से अब हमें ध्यान देना है रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो जिन दो इरेशनल नंबर को हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो अगर इरेशनल नंबर आता है तो दोनों इरेशनल नंबर एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे a + √b है, जैसे आप मान के चलिए कि 1 + 2√3 है, ये अभी क्या है, इरेशनल नंबर के फॉर्म में है, लेकिन इसको हमको रेशनल के फॉर्म में चेंज करना है। तो जब रेशनल के फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो ऊपर नीचे 2 - √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 + √3 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है कितना हो गया, 2 - √3। आप यहाँ पे देखिए 2 + √3, 2 - √3 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 a + b × a - b, यानी 1। यानी जिन दो इरेशनल नंबर को गुना करने पे, जिन दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमें रेशनल नंबर देता हो तो वो दोनों नंबर एक दूसरे का क्या कहलाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। याद रखना है a + √b का रेशनलाइजिंग फैक्टर a - √b, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। a - √b का रेशनलाइजिंग फैक्टर a + √b, a + b √x का रेशनलाइजिंग फैक्टर a - b √x, या a - b √x का रेशनलाइजिंग फैक्टर ये वाला हो जाएगा। इसका फैक्ट RF ये वाला और इसका RF ये वाला, ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएंगे,
रेशनलाइजिंग फैक्टर। रूट एक्स माइनस रूट वाई का रेशनलाइजिंग फैक्टर तो रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई का रेशनलाइजिंग फैक्टर तो रूट एक्स माइनस रूट वाई। समझ में आ रही है ना? यहाँ पे मतलब जो भी हमने रेशनलाइजेशन किया है तो उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके किया। देखिए 3 प्लस रूट 5 है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना 3 माइनस रूट 5, तो ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, फिर इसको प्रोडक्ट किए तो क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया। समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से याद रखना है रेशनलाइजिंग फैक्टर। जब भी हम दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं, दो इरेशनल नंबर को गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। तो दोनों इरेशनल नंबर को एक दूसरे का हम क्या कहेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे मान के चलिए कि 1/4 प्लस रूट 3 है, तो यहाँ पे 4 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 4 माइनस रूट 3 से नीचे भी करेंगे। अब 4 प्लस रूट 3 4 माइनस रूट 3 ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। अब दोनों को गुना कीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 माइनस रूट 3 बाई 16 माइनस 3 यानी 4 माइनस रूट 3 बाई कितना 13। तो कितना आया देखिए, यानी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर। याद रखना a प्लस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस रूट बी और a माइनस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस रूट बी। समझ में आ रही है ना? ये क्या बोल रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सबको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए 3 प्लस रूट का आर एफ क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो 1/3 प्लस रूट 2 क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस रूट 2 से। समझ में आ रही है? अब एक गौर कीजिएगा, a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो ऊपर में हो गया 3 माइनस रूट 2 और नीचे में 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है? 3 माइनस रूट 2, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 3